नो वोट टू एनी वन विदाउट रिटर्न सर्विस एग्रीमेंट। लिखित सेवा अनुबंध एग्रीमेंट के बिना किसी को भी वोट नहीं। अटल संकल्प जन संप्रभुता संघ भारत। मैं राजेश नरूका, जो कि भारत के राजस्थान राज्य के विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर एवं लोकसभा क्षेत्र जयपुर का जागरूक मतदाता हूँ तथा मौजूदा व्यवस्था में जनमत की सर्वोच्चता एवं जन हितैषी सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से समस्या मुक्त, सुविधा युक्त, विवेकपूर्ण एवं मानवतावादी भारत बनाना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं जानता हूँ कि मत या वोट निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता यानी अपनी राय दर्ज करने का मेरा सबसे बड़ा एवं अमूल्य संवैधानिक अधिकार है। मेरे द्वारा किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने से निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता यानी अपनी राय दर्ज करने का मेरा ये सबसे बड़ा एवं अमूल्य संवैधानिक अधिकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए प्रतिनिधि यानी विधायक या सांसद के पास स्थानांतरित हो जाता है। नंबर 2, मैं समझ चुका हूँ कि मतदान यानी मत का दान करना संविधान द्वारा प्राप्त अपने सबसे बड़े अधिकार यानी मताधिकार को त्यागने के समान है, क्योंकि एक बार दान की गई किसी भी वस्तु पर किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः मैं अपने अमूल्य मत यानी वोट को भविष्य में कभी भी किसी भी व्यक्ति को दान नहीं करूँगा। मत का दान करने की बजाय मैं अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करूँगा, वो भी सशर्त प्रत्याशी द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखित सर्विस एग्रीमेंट करने के बाद। नंबर 3, मैं समझ चुका हूँ कि जन नियंत्रण एवं जन मार्गदर्शन की उचित लगाम ना होने यानी जनता व निर्वाचित जनप्रतिनिधि के बीच किसी भी प्रकार के लिखित सर्विस एग्रीमेंट की व्यवस्था ना होने के कारण हमारे ही वोट की ताकत से चुने गए हमारे ही प्रतिनिधि यानी विधायक व सांसद हमारे ही नियंत्रण व मार्गदर्शन से बाहर हो जाते हैं। चूँकि देशी व विदेशी पूंजीपति सभी राजनीतिक दलों के मुख्य वित्तीय सहयोगी होते हैं तथा अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि देशी व विदेशी पूंजीपतियों द्वारा पोषित इन्हीं राजनीतिक दलों की सदस्यता व टिकट के आधार पर चुनाव लड़ते और जीतते हैं। अतः चुनाव के बाद जनता की सेवा की कस्में खाने वाले हमारे सभी प्रतिनिधि अपने राजनीतिक दलों के आला कमानों पूंजीपतियों के पिंजरों में कैद गुलाम मात्र बनकर रह जाते हैं। दलों व पूंजीपतियों के गुलाम के ये कथित जनप्रतिनिधि जनता को भुलाकर अपने अपने राजनीतिक दलों पूंजीपतियों को लाभान्वित करने वाले कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं और टैक्सों को जनता पर थोपने लगते हैं तथा भ्रष्टाचार द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं। विडंबना यह है कि
अपने निजी जीवन व सार्वजनिक व्यवस्थाओं को समस्या मुक्त सुविधा युक्त बनाने के उद्देश्य से हमारे ही वोट द्वारा चुने गए, हमारे ही टैक्स से वेतन व सुविधा पाने वाले हमारे ही सेवक हमारे ही द्वारा सौंपी गई अनियंत्रित सत्ता का प्रयोग करके गुंडों की गैंग की तरह हम पर ही शासन करने लगते हैं तथा भस्मासुर की तरह हमें ही डराने धमकाने सताने भ्रमित करने व शोषित करने में लगे रहते हैं एवं नागरिकों की संभावित बगावत को रोकने के लिए हमें आपस में बांटकर फिजूल के मुद्दों में उलझाकर रखते हैं। नंबर 4, नागरिकों द्वारा दशकों से की जा रही इस सबसे महत्वपूर्ण गलती को गहराई से समझते हुए अपने निर्वाचित प्रतिनिधि पर जन नियंत्रण एवं जन मार्गदर्शन की उचित लगान लगाने के उद्देश्य से मैं ये अटूट संकल्प लेता हूँ कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा स्तर के प्रत्येक चुनाव में किसी भी प्रत्याशी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की मेरी सबसे पहली शर्त होगी। प्रत्याशी द्वारा जन संप्रभुता की स्वीकार्यता यानी सभी मुद्दों पर जनता के निर्णय को सर्वोपरि मानने की सार्वजनिक घोषणा, वो भी स्टाम्प पेपर पर एक निर्धारित प्रारूप में लिखित सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से। नंबर 5, लिखित सेवा अनुबंध एग्रीमेंट के बिना किसी को भी वोट नहीं, यानी कि नो वोट टू एनी वन रिटर्न एग्रीमेंट सर्विस एग्रीमेंट का अटूट संकल्प लेते हुए मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में उचित मात्रा में जन बल के संग्रहण एवं जनशक्ति के सृजन के बाद जन संप्रभुता संघ द्वारा सार्वजनिक आह्वान किए जाने पर मैं अपने संकल्प का पालन करूंगा तथा ऐसे किसी भी प्रत्याशी उम्मीदवार को किसी भी परिस्थिति में वोट नहीं दूंगा जिसने जनता की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, यानी जिसने निर्णय प्रक्रिया में जनमत की अधीनता स्वीकार करने के जन संप्रभुता संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अर्थात स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप वाले लिखित सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया हो। मेरे लिए किसी को भी अपना वोट सौंपने की पहली कसौटी केवल और केवल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर द्वारा जनता की संप्रभुता की सार्वजनिक स्वीकार्यता होगी। जय हिंद, जय भारत।